तो अंतरिक्ष में भारत की मानव उड़ान का जो लंबा इंतजार था वो अब खत्म हो गया है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मिशन की जिसने वाकई में इतिहास बदल दिया, एक्सियम 4, और साथ ही उस भारतीय की जिसने ये कमाल कर दिखाया। नाम है शुभांशु शुक्ला। सोचिए, करीब 40 साल पहले की बात है, 1984। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने। पूरा देश गर्व से झूम उठा था। लेकिन तभी से ना एक सवाल हमेशा हवा में गूंजता रहा कि उनके बाद अगला कौन होगा, कौन? और अब दशकों के लंबे इंतजार के बाद हमें इस सवाल का जवाब मिल गया है। वो नाम है शुभांशु शुक्ला। जी हाँ, बिल्कुल सही, शुभांशु शुक्ला, अंतरिक्ष में कदम रखने वाले दूसरे भारतीय। ये सिर्फ एक उपलब्धि नहीं है, समझिए, ये तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक बहुत बड़ा, एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये एक्सियम 4 मिशन था क्या, जिसका शुभांशु शुक्ला हिस्सा बने। चलिए इसको जरा और करीब से समझते हैं। देखिए, ये नासा का चौथा प्राइवेट मिशन था, जिसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS के लिए भेजा गया। और इसमें खास बात क्या है? खास बात ये है कि इससे किसी सरकारी एजेंसी ने नहीं, बल्कि एक प्राइवेट कंपनी ने नासा के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज किया था। और पता है, इस मिशन को जो चीज़ दिलचस्प बनाती है वो है इसकी टीम। मेन ऑर्गेनाइजर थी एक स्टार्टअप कंपनी, एक्सियम स्पेस। लॉन्च की पूरी जिम्मेदारी संभाली स्पेसएक्स ने, और मिशन का लक्ष्य था नासा के सहयोग से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचना। सच कहें तो यही है स्पेस मिशंस का फ्यूचर। तो चलिए इस रोमांचक सफर की टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। 25 जून फ्लोरिडा का केनेडी स्पेस सेंटर, यहीं से स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट ने उड़ान भरी। अंतरिक्ष में करीब 20 दिन बिताने के बाद 15 जुलाई को ये पूरी टीम स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल में कैलिफोर्निया के तट पर सेफली लौट आई। ये मिशन सिर्फ टेक्नोलॉजी में ही आगे नहीं था, इसकी जो टीम थी ना, वो भी दुनिया भर से थी। चलिए मिलते हैं इस इंटरनेशनल स्पेस क्रू से। तो इस टीम में थे 4 अलग अलग देशों के एस्ट्रोनॉट्स। अमेरिका की एक्सपीरियंस्ड पैगी विट्सन, हमारे भारत के शुभांशु शुक्ला, पोलैंड के स्लावोज उज़नान्स्की और हंगरी के टिबोर कापू। मतलब अंतरिक्ष में ग्लोबल यूनिटी की एक जबरदस्त मिसाल है ये। तो अब मेन सवाल पर आते हैं, शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष में किया क्या? चलिए उनके मुख्य कामों पर एक नजर डालते हैं। ऑर्बिट में उनके काम को हम 3 मेन हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला तो था 28 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक लाइव बातचीत। दूसरा, स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्शन। और तीसरा, जो कि बहुत जरूरी था, वो था कुछ वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट्स को पूरा करना। और उन्होंने अगली पीढ़ी को इंस्पायर करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा। 3 जुलाई को उन्होंने सीधा स्पेस स्टेशन से त्रिवेंद्रम और लखनऊ के स्कूली बच्चों से बात की। जरा सोच कर देखिए, उन बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा होगा जब एक एस्ट्रोनॉट उनसे सीधे स्पेस से बात कर रहा था। अब आते हैं उनके साइंटिफिक मिशन पे। शुभांशु शुक्ला ने भारत के लिए पूरे 7 महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट्स को सक्सेसफुली पूरा किया। और ये सारे एक्सपेरिमेंट्स माइक्रोग्रेविटी में किए गए। मतलब एक ऐसी जगह जहां ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण लगभग 0 होता है। और ये एक्सपेरिमेंट्स सिर्फ उनके नहीं थे, बल्कि ये पूरे भारत के थे। इन्हें भारत के टॉप इंस्टीट्यूट्स ने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर यानी HSFC के साथ मिलकर डिजाइन किया था। ये अपने आप में भारत की बढ़ती साइंटिफिक सेल्फ रिलायंस का एक शानदार सबूत है। तो आखिर में इस मिशन का असली महत्व क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक इंसान की स्पेस जर्नी नहीं है, ये भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत है। एक ऐसा दौर जो भारत के अपने गगनयान जैसे बड़े मिशंस के लिए रास्ता तैयार कर रहा है। एक तरफ 1984 में राकेश शर्मा और दूसरी तरफ 2025 में शुभांशु शुक्ला। इन 2 तस्वीरों के बीच लगभग 40 सालों का फासला है। ये मिशन सिर्फ एक उड़ान नहीं है, ये एक पूरी पीढ़ी के इंतजार का अंत है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। इस ऐतिहासिक छलांग के बाद भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का अगला कदम क्या होगा? आने वाले वक्त में जो संभावनाएं हैं वो अब पहले से कहीं ज्यादा रोमांचक हो गई हैं। चंद्रयान और मंगलयान, ये नाम सुनते ही गर्व होता है ना, लेकिन अब आगे क्या? इसरो का अगला बड़ा कदम क्या होने वाला है? इसरो ने एक पूरा का पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है।
एक ऐसा प्लान जो हमें सितारों के और भी करीब ले जाएगा। तो चलिए आज इसी फ्यूचर प्लान की गहराइयों में उतरते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले इसरो के पूरे फ्यूचर रोड मैप को समझेंगे, फिर देखेंगे कि पृथ्वी के पास हमारे बड़े गोल्स क्या हैं। इसके बाद चांद पर वापसी और नई खोज की बात करेंगे, और फिर हमारा सफर मंगल और शुक्र की तरफ जाएगा। और सबसे आखिर में वो सबसे बड़ा सपना 2040 में चांद पर एक भारतीय। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो ISRO का फ्यूचर रोड मैप है ना, ये सिर्फ कुछ मिशंस की लिस्ट नहीं है। नहीं, इसे ऐसे समझिए जैसे स्पेस में एक बड़ी शतरंज की बिसात बिछी है और हर एक चाल, हर एक मिशन बहुत सोच समझकर प्लान किया गया है ताकि भारत दुनिया के एक बड़ी स्पेस पावर बन सके। ये जो टाइमलाइन है ना, ये अपने आप में इसरो के इरादों की पूरी कहानी बताती है। जरा सोचिए, अगले 2 दशकों में हम सिर्फ इंसानों को स्पेस में नहीं भेजेंगे, बल्कि हम चांद से सैंपल वापस लाएंगे, वीनस यानी शुक्र ग्रह की स्टडी करेंगे, और तो और मंगल पर एक रोवर भी उतारेंगे। और ये सब कुछ, ये सारी मेहनत एक ही बड़े लक्ष्य की तरफ जा रही है, 2040 में चांद पर पहला भारतीय। अच्छा, दूर के ग्रहों तक पहुंचने से पहले हमें अपने घर के पास, मतलब अपनी पृथ्वी की कक्षा में तो महारत हासिल करनी होगी, है ना? तो इसरो के प्लान का जो पहला फेज है, वो पूरा का पूरा लो अर्थ ऑर्बिट के बारे में है। मतलब इंसानों को सेफली स्पेस में भेजने और फिर वापस लाने की काबिलियत को पक्का करना। और इस पूरे सफर की शुरुआत होती है गगनयान से। जी हाँ, ये वो मिशन है जो भारत को उस एलीट क्लब में शामिल कर देगा जिसमें सिर्फ वो देश हैं जो अपने दम पर एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेज सकते हैं। तो प्लान ये है कि 2027 में 3 भारतीय एस्ट्रोनॉट्स एक कैप्सूल में बैठकर 3 दिनों के लिए पृथ्वी का चक्कर लगाएंगे। जरा सोचकर देखिए, हर 90 मिनट में एक सनराइज और एक सनसेट, वो भी भारत के ऊपर से। ये सिर्फ एक टेस्ट फ्लाइट नहीं होगी, ये एक नए दौर की शुरुआत होगी। 3 दिन स्पेस में, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या हो अगर हम वहां ज्यादा समय तक रह पाएं? यहीं पर पिक्चर में आता है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। जी हां, स्पेस में भारत का अपना घर। तो लक्ष्य ये है कि 2035 तक भारत का अपना 20 टन का स्पेस स्टेशन पृथ्वी का चक्कर लगा रहा होगा। इससे हमारे एस्ट्रोनॉट्स को 15 से 20 दिन तक वहां रहने और काम करने का मौका मिलेगा। सोचिए, माइक्रोग्रेविटी में ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होंगे जो शायद धरती पर हमारी जिंदगी को और बेहतर बना दें। और ये सब होगा कहाँ? 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर। बस यही है वो मैजिकल हाइट। वैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी लगभग इतनी ही ऊंचाई पर है, और ये हमारे लिए एक परफेक्ट लॉन्च पैड की तरह काम करेगा, लंबी और गहरी स्पेस यात्राओं की तैयारी के लिए। तो ठीक है, पृथ्वी की कक्षा में तो हमने अपनी पकड़ मजबूत कर ली। अब वक्त है थोड़ा और आगे देखने का, हमारे सबसे करीबी पड़ोसी चांद की तरफ। और इस बार इसरो के चांद को लेकर जो इरादे हैं वो पहले से कहीं ज्यादा बड़े हैं। चंद्रयान 3 की वो हिस्टोरिक लैंडिंग तो हम सबको याद है। अब इसरो चंद्रयान 4 के साथ एक और कदम आगे बढ़ रहा है, और इस बार बात सिर्फ चांद पर जाने की नहीं है, बल्कि चांद का एक टुकड़ा धरती पर वापस लाने की है। साल 2027-28 में चंद्रयान 4 एक बहुत ही मुश्किल काम करने की कोशिश करेगा। सोचिए, चांद पर लैंड करना, वहां से मिट्टी और पत्थर के सैंपल्स उठाना, फिर वापस टेक ऑफ करना और उन कीमती सैंपल्स को सेफली धरती पर वापस लाना। ये एक ऐसा काम है जो दुनिया के कुछ ही देश कर पाए हैं। देखिए, स्पेस एक्सप्लोरेशन ना एक तरह का टीम स्पोर्ट है। अकेले सब कुछ करना मुश्किल होता है, और इसीलिए लूपएक्स मिशन इतना ज्यादा जरूरी है। ये सिर्फ एक और मून मिशन नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि इंटरनेशनल पार्टनरशिप में कितनी ताकत होती है। तो लूपएक्स जो है वो इंडिया की इसरो और जापान की जैक्सा का एक जॉइंट मिशन है, और इसका फोकस होगा चांद की सबसे दिलचस्प जगहों में से एक पर, साउथ पोल। साइंटिस्ट को लगता है कि वहां के अंधेरे गड्ढों में पानी, मतलब बर्फ जमी हो सकती है, और अगर ऐसा है तो ये भविष्य में चांद पर बेस बनाने के लिए एक बहुत बड़ा खजाना साबित होगा। लेकिन कहानी सिर्फ चांद पर खत्म नहीं होती, वो तो बस एक पड़ाव है। इसरो की नजरें हमारे सोलर सिस्टम में और भी बड़े टारगेट्स पर हैं। तो चलिए अब सफर करते हैं हमारे 2 सबसे करीबी ग्रहों की तरफ, वीनस और मार्स। तो अगला स्टॉप है वीनस यानी शुक्र ग्रह। इसे अक्सर धरती का जुड़वा भाई भी कहा जाता है, लेकिन एक बहुत ही रहस्यमयी जुड़वा। इसके घने जहरीले बादलों के नीचे क्या है? इसी राज से पर्दा उठाने के लिए शुक्रयान 1 मिशन भारत की पहली कोशिश होगी। प्लान है कि 2028 में शुक्रयान 1 लॉन्च होगा।
ये वीनस के चारों तरफ ऑर्बिट में घूमेगा और अपने पावरफुल रडार से उसके घने बादलों के पार झांककर सतह का नक्शा बनाएगा। साथ ही ये वहां के जबरदस्त ग्रीन हाउस इफेक्ट को भी स्टडी करेगा। पता है, इससे जो कुछ सीखने को मिलेगा वो शायद हमारी पृथ्वी को समझने में भी बहुत काम आए। और अब बारी है लाल ग्रह की। मंगलयान 1 की जबरदस्त कामयाबी के बाद भारत मंगलयान 2 के साथ मार्स पर वापसी कर रहा है और इस बार का मिशन और भी बड़ा और भी ज्यादा साहसी होने वाला है। ये वाकई एक बहुत बड़ी छलांग है। देखिए, मंगलयान 1 ने हमें मार्स के ऑर्बिट तक पहुंचाया था, लेकिन 2030 में मंगलयान 2 हमें सीधे उसकी सतह पर उतारेगा। मतलब सिर्फ चक्कर नहीं काटेंगे, बल्कि एक लैंडर और एक रोवर भी भेजा जाएगा ताकि पहली बार हम मंगल की जमीन को छू सकें, उसे एक्सप्लोर कर सकें। तो देखिए, गगनयान, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, चंद्रयान 4, मंगलयान 2, ये सब अलग अलग मिशंस नहीं हैं। ये सब एक ही बड़े शानदार सपने को पूरा करने के लिए सीढ़ियों की तरह है। और वो सपना है चांद पर भारत के कदमों के निशान। साल 2040, ये तारीख याद रखने वाली है। ये वो साल है जब इसरो उस एक सपने को हकीकत में बदलने का टारगेट लेकर चल रहा है जिसने हमारी कई पीढ़ियों को प्रेरणा दी है। मकसद बिल्कुल साफ और बहुत बड़ा है। चांद पर एक भारतीय। हर एक रॉकेट लॉन्च, हर ऑर्बिटल मिशन, हर रोबोटिक जांच, सब कुछ बस उसी एक ऐतिहासिक पल की तैयारी है। तो सवाल ये उठता है कि ये सारे मिशंस भारत तो आखिर ले कहां जाएंगे? देखिए, ये हमें सिर्फ चांद या मंगल तक नहीं ले जाएंगे। ये हमें एक ऐसे भविष्य की तरफ ले जाएंगे जहां भारत सिर्फ स्पेस में जाने वाला देश नहीं, बल्कि स्पेस को लीड करने वाला देश होगा। ये रोड मैप सिर्फ सितारों तक पहुंचने का नहीं है, ये 1 अरब से ज्यादा सपनों को पंख लगा। नमस्कार। चंद्रयान की वो जबरदस्त कामयाबी, उसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि स्पेस में भारत का दम क्या है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में ये तो बस एक शुरुआत थी। भारत के सपने अब और भी बड़े हैं और भी ऊंचे। तो चलिए साथ मिलकर देखते हैं सितारों तक पहुंचने का भारत का ये शानदार रोड मैप। तो सवाल सीधा है और शायद हम सबके मन में है। चंद्रयान तो हो गया, अब आगे क्या? इसरो का अगला बड़ा कदम क्या होने वाला है? बस इसी सवाल का जवाब आज हम ढूंढने वाले हैं। हम देखने वाले हैं इसरो का पूरा फ्यूचर प्लान, उनके बड़े बड़े महत्वाकांक्षी मिशंस का पूरा खाका। इस सफर का पहला पड़ाव ही सबसे बड़ा है, सबसे साहसी। हम बात कर रहे हैं पहली बार भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को अपने दम पर स्पेस में भेजने की। ये सिर्फ एक मिशन नहीं होगा, बल्कि ये वो नींव होगी जिस पर भारत के पूरे स्पेस प्रोग्राम का भविष्य टिकेगा। और इस ऐतिहासिक मिशन को एक नाम दिया गया है गगनयान। जी हां, गगनयान। ये वो मिशन है जो भारत को उस एलीट क्लब में शामिल कर देगा जिसमें सिर्फ गिने चुने देश हैं जो अपने एस्ट्रोनॉट्स को खुद स्पेस में भेज सकते हैं। तो ये गगनयान मिशन है क्या? देखिए, ये 2027 के लिए प्लान किया गया है। इसमें 3 भारतीय एस्ट्रोनॉट होंगे जो 3 दिनों के लिए धरती से करीब 400 किलोमीटर ऊपर ऑर्बिट में रहेंगे। अब सुनने में शायद लगे कि अरे बस 3 दिन, लेकिन सोचिए, ये एक तरह का टेस्ट फ्लाइट है। ये साबित करेगा कि हमारी टेक्नोलॉजी और हमारा क्रू दोनों ही स्पेस के लंबे सफर के लिए तैयार हैं। पर जैसा मैंने कहा, 3 दिन तो बस एक शुरुआत है, एक छोटा सा कदम। भारत का असली सपना सिर्फ स्पेस तक जाकर वापस आना नहीं है। असली सपना तो वहां अपना एक ठिकाना बनाना है, एक घर। जी हां, आपने सही समझा, हम बात कर रहे हैं भारत के अपने खुद के स्पेस स्टेशन की। तो गगनयान के बाद अगला बड़ा पड़ाव होगा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। सोचिए, ये करीब 20 टन का एक स्टेशन होगा जो 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर धरती के चक्कर लगाएगा। और जानते हैं इसकी सबसे खास बात क्या है? यहां एस्ट्रोनॉट्स 3 दिन नहीं, बल्कि 15 से 20 दिन तक रह सकेंगे। वो वहां रहकर वो सारे जरूरी एक्सपेरिमेंट्स करेंगे जिससे हमें ये पता चलेगा कि माइक्रोग्रेविटी में लंबे समय तक रहने का इंसानी शरीर पर क्या असर होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये दोनों मिशंस कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सीधी सी बात है, गगनयान की कामयाबी ही भारतीय स्पेस स्टेशन का दरवाजा खोलेगी। एक के बिना दूसरा हो ही नहीं सकता। चलिए अब पृथ्वी के ऑर्बिट से थोड़ा और दूर चलते हैं, हमारे सबसे करीबी पड़ोसी चांद की तरफ। चंद्रयान 3 के बाद वहां भारत का काम अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अब तो और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। 2027-28 के आसपास भारत के 2 बड़े चंद्र मिशन प्लान में हैं। एक है चंद्रयान 4। इसका काम बहुत मुश्किल है, चांद पर जाना, वहां से मिट्टी या पत्थर का सैंपल उठाना और उसे सुरक्षित धरती पर वापस लाना।
इससे चांद के बनने की कहानी के कई राज खुल सकते हैं। और दूसरा मिशन है LUPX, जो जापान की स्पेस एजेंसी JAXA के साथ मिलकर किया जाएगा। इसका फोकस होगा चांद के रहस्यमयी साउथ पोल पर, जहां पानी और दूसरे जरूरी संसाधनों को ढूंढा जाएगा। तो इंसानों को स्पेस में भेजना हो गया, चांद पर रिसर्च भी जारी है। अब बारी है अपने सौर मंडल में थोड़ा और दूर तक झांकने की, हमारे पड़ोसी ग्रहों तक पहुंचने की। और इसका भी रोड मैप बिल्कुल तैयार है। 2028 में इसरो का निशाना है शुक्र ग्रह यानी वीनस, शुक्रयान 1 मिशन के साथ। और फिर 2030 में हम एक बार फिर लौटेंगे मंगल ग्रह पर, लेकिन इस बार अंदाज बिल्कुल अलग होगा, मंगलयान 2 के साथ। शुक्रयान 1 एक ऑर्बिटर मिशन होगा। इसका काम होगा शुक्र के चारों ओर चक्कर लगाते हुए उसके घने जहरीले बादलों के पार झांकना और उसकी सतह को स्टडी करना। वैज्ञानिक ये समझना चाहते हैं कि आखिर धरती जैसा दिखने वाला ये ग्रह इतना गर्म और वीरान कैसे हो गया। लेकिन जब बात मंगल की आती है तो इस बार भारत की तैयारी और महत्वाकांक्षा दोनों ही बहुत बड़ी हैं। ये पहले मिशन जैसा बिल्कुल नहीं होगा। मंगलयान 2 एक जबरदस्त अपग्रेड है। याद है पहले मिशन में सिर्फ एक ऑर्बिटर था? इस बार एक ऑर्बिटर के साथ साथ एक लैंडर और एक रोवर भी होगा। इसका मतलब साफ है, हम सिर्फ मंगल के चक्कर नहीं काटेंगे, बल्कि उसकी सतह पर उतरेंगे और एक रोवर के जरिए वहां की जमीन की जांच भी करेंगे। ये एक बहुत बहुत बड़ी तकनीकी छलांग है। और अब हम आते हैं इस पूरे रोड मैप के सबसे बड़े सपने पर, वो आखिरी मंजिल जिसके लिए ये सारी तैयारियां की जा रही हैं। साल 2040, इस तारीख को याद रखिए क्योंकि ये भारतीय स्पेस प्रोग्राम के इतिहास में एक सुनहरे अक्षर में दर्ज होने वाली है। जी हां, 2040 तक चांद की सतह पर एक भारतीय को उतारना, यही है इसरो का सबसे बड़ा लक्ष्य। अब शायद आप समझ पा रहे होंगे कि गगनयान, स्पेस स्टेशन और चंद्रयान 4 जैसे मिशन क्यों इतने जरूरी हैं। ये सब उसी एक बड़े सपने को हकीकत में बदलने के लिए एक एक सीढ़ी की तरह हैं। तो ये सिर्फ अलग अलग मिशंस की एक लिस्ट नहीं है, ये एक कहानी है, भारत की बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा की कहानी। ये दिखाती है कि कैसे भारत एक एक कदम बढ़ाकर अपनी पहुंच को पृथ्वी के ऑर्बिट से चांद तक और फिर ग्रहों तक ले जा रहा है। और ये सफर हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के मोड़ पर लाकर छोड़ देता है। सोचिए, जब 2040 में भारत चांद पर इंसान को पहुंचाने में कामयाब हो जाएगा, तब उसके बाद अगला बड़ा सपना क्या होगा? अगली मंजिल कहां होगी? भारत अब एक ऐसी छलांग लगाने जा रहा है जो इतिहास बदल देगी। पहली बार हम इंसानों को स्पेस में भेज रहे हैं। तो चलिए भारत के इस बहुत बड़े मिशन गगनयान की इस कमाल की कहानी को समझते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन है, वो कौन लोग हैं जिनके कंधों पर ये ऐतिहासिक जिम्मेदारी दी गई है। चलिए मिलते हैं उन चेहरों से जो भारत को सितारों तक ले जाने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत के एस्ट्रोनॉट्स की। ये वो लोग हैं जिन पर 125 करोड़ से ज्यादा लोगों की उम्मीदों का भार है। ये 4 नाम अब इतिहास का हिस्सा बनने जा रहे हैं। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। और हां, ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि ये चारों के चारों इंडियन एयरफोर्स के बहुत ही अनुभवी पायलट्स हैं। देखिए, उनका तजुर्बा, मुश्किल से मुश्किल हालात में शांत रहने की काबिलियत और बेहद कॉम्प्लेक्स मशीनों को समझने की उनकी जो समझ है, यही बातें उन्हें इस मिशन के लिए एकदम परफेक्ट बनाती हैं। अच्छा, अब जब हम इन जांबाजों से मिल चुके हैं तो अब ये समझते हैं कि इस गगनयान मिशन का असल मकसद क्या है और इस पर खर्च कितना आ रहा है। तो असल सवाल ये है कि इस मिशन का मकसद क्या है। आखिर भारत क्यों अरबों रुपए खर्च करके इंसानों को स्पेस में भेजना चाहता है? तो इनकी मंजिल है लो अर्थ ऑर्बिट, जिसे शॉर्ट में LEO भी कहते हैं। अब ये क्या है? इसे आप आसान भाषा में पृथ्वी का बैकयार्ड या आंगन समझ सकते हैं। मतलब स्पेस का वो हिस्सा जो हमारी जमीन के काफी नजदीक है। और इसीलिए इस तरह के शुरुआती मिशंस के लिए ये जगह एकदम सही है। देखिए, ये सिर्फ एक फ्लाइट नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। गगनयान का असल मकसद है दुनिया को ये दिखाना कि भारत के पास वो टेक्नोलॉजी, वो काबिलियत है कि हम इंसानों को सुरक्षित स्पेस में भेज सकें और उन्हें वापस भी ला सकें। और यही मिशन भविष्य के और भी बड़े मिशंस की नींव रखेगा। सोचिए, एक भारतीय स्पेस स्टेशन की भी। और इस ऐतिहासिक काम की लागत कितनी है? करीब करीब 9,023 करोड़ रुपए। हाँ, ये रकम बहुत बड़ी है, लेकिन इसे खर्च नहीं, एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखना चाहिए। स्पेस एक्सप्लोरेशन के एक नए दौर में कदम रखने के लिए एक जरूरी इन्वेस्टमेंट। चलिए
अब जरा उस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं जो इस सपने को हकीकत में बदलेगी। बात होगी उस पावरफुल रॉकेट की और उन कड़े सेफ्टी टेस्ट्स की जो किए जा रहे हैं। इस मिशन की जान है LVM-3। ये इसरो का सबसे भारी और सबसे ताकतवर रॉकेट है। और हाँ, ये वही बाहुबली रॉकेट है जिसने हमारे चंद्रयान मिशन को भी कामयाबी से लॉन्च किया था। और अब ये इंसानों को सितारों की सैर कराने के लिए तैयार है। एक बात साफ है, जब इंसानी जान दांव पर हो तो जरा सी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। इसीलिए सेफ्टी गगनयान की सबसे बड़ी प्राथमिकता है और इसरो इसी वजह से बहुत ही सावधानी से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है। तो प्लान क्या है? प्लान 2 हिस्सों में है। पहला, कई मानव रहित उड़ानें होंगी, मतलब ऐसी फ्लाइट्स जिनमें कोई इंसान नहीं होगा। ये बहुत जरूरी हैं क्योंकि इन्हीं से रॉकेट से लेकर लाइफ सपोर्ट तक हर एक सिस्टम को टेस्ट किया जाएगा। ये पक्का किया जाएगा कि सब कुछ एकदम परफेक्ट काम कर रहा है। और जब सारे टेस्ट कामयाब हो जाएंगे, सिर्फ तभी असली मानव मिशन को हरी झंडी दी जाएगी। तो अब आगे क्या होने वाला है? यहां से आगे का रास्ता कैसा है? चले एक नजर डालते हैं इस मिशन की टाइमलाइन पर। तो अगला सबसे बड़ा पड़ाव है गगनयान 1। ये पहली मानव रहित टेस्ट फ्लाइट होगी। इसे आप एक फुल ड्रेस रिहर्सल मान सकते हैं। मतलब ये साबित करने के लिए कि हमारा स्पेसक्राफ्ट और उसके सारे सिस्टम्स स्पेस के मुश्किल हालात को झेलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तो ये रहा पूरा प्लान। 2024 में एस्ट्रोनॉट्स के नामों का ऐलान हो गया। अब 2025 के आखिर तक गगनयान 1 की मानव रहित उड़ान की उम्मीद है। और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो इसके बाद हम सब इतिहास बनते हुए देखेंगे जब भारत की पहली इंसानी उड़ान लो अर्थ ऑर्बिट के लिए रवाना होगी। तो जब हम इस कमाल की यात्रा को देख रहे हैं तो एक सवाल सोचना लाजमी है, गगनयान की कामयाबी भारत के लिए क्या मायने रखती हैं? ये सिर्फ एक मिशन का पूरा होना नहीं है, बल्कि ये स्पेस एक्सप्लोरेशन, साइंटिफिक खोज और दुनिया में भारत की जगह के लिए कौन-कौन से नए दरवाजे खोलेगी। भविष्य की संभावनाएं सच में असीम। वीडियो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपडेट्स के लिए टेलीग्राम @conceptkingaccademy से जुड़ें। जय हिंद।